नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर एक नई और इम्पोर्टेंट रूलिंग के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। ये मैटर है पति पत्नी का, जो विवाह तो कर लेते हैं लेकिन उसको चला नहीं पाते, कुछ अपने सेल्फ ईगो की वजह से और कुछ अपने सेल्फ इंडिपेंडेंसी की वजह से और कुछ भ्रम जो दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग जो दोनों के बीच हो जाती है उसकी वजह से, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बच्चों को खास तौर पर। तो ऐसा ही एक विवाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण रूलिंग सुनाई है। जान लेते हैं मैटर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी सलाह, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट का अहम बयान आया है इस पर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शादी यानी दो आत्माओं का मिलन है। ऐसे में कोई भी पति या पत्नी यह नहीं कह सकते हैं कि वे एक दूसरे से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। विवाह के अंतर्गत अगर किसी को विवाह के दौरान अगर किसी को स्वतंत्र रहना है तो उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की खंडपीठ ने यह कहा कि बच्चों को टूटे घर का सामना ना करना पड़े। उनकी क्या गलती है कि उन्हें टूटा परिवार मिले। यानी कि अगर विवाह में कोई भी अलगाव पति पत्नी के बीच होता है तो बच्चे पिसते हैं, बच्चे बट जाते हैं। वो या तो माता की कस्टडी में आते हैं या पिता की कस्टडी में आते हैं। उनका परिवार टूट जाता है, उनको टूटन मिलती है परिवार की। उनका क्या कसूर होता है कि वो टूटा परिवार झेलें। हर पति पत्नी के बीच कुछ ना कुछ विवाद होते हैं, लेकिन उन्हें सुलझाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। खंडपीठ ने 2 नाबालिग बच्चों वाले एक अलग थलग जोड़े के मामले की सुनवाई की। मामला क्या था जान लेते हैं। पति जो कि सिंगापुर में रहता है, वर्तमान में भारत में है, बच्चों के मिलने और देखभाल के अधिकार चाहता है। पत्नी जो कि हैदराबाद में रहती है, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, सिंगापुर लौटने में कठिनाई का हवाला दे रही है। पत्नी ने साफ साफ बोला है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इस पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकती हैं, चाहे वो आप पति हैं चाहे पत्नी हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी पर निर्भर नहीं, यानी कि अपने पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती या अपनी पत्नी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। एक बार विवाह के बाद आप भावनात्मक रूप से पति पर निर्भर हो जाती हैं। अगर आप निर्भर नहीं रहना चाहती तो शादी क्यों की। अदालत ने सुझाव दिया कि समाधान निकालें, यानी कि पति को 23 अगस्त को अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए बच्चों के साथ समय बिताने की अनुमति दी गई सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। अगस्त के आने वाले सप्ताहांतों में पति को बच्चों की अंतरिम हिरासत दी जाएगी, यानी कि फाइनल कस्टडी दी जाएगी। पति को पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए 5 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश क्या है जान लेते हैं। विवाह का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करते हुए बोला कि विवाह का मतलब क्या है। विवाह एक साझेदारी है जहां दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, ना कि स्वतंत्र इकाइयां होती हैं। परिवार एक इकाई है जहां बच्चों का हित सर्वोपरि है और उन्हें स्थिर परिवार मिलना चाहिए। ये बच्चों का एक नैतिक अधिकार है। समझौता जरूरी है, यानी कि विवाह में कुछ ना कुछ विवाद होते हैं और पर समझौता और समाधान निकालना चाहिए पति पत्नी को। उनका ये एक ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। विवाह में स्वतंत्रता और निर्भरता के बीच संतुलन बनाना क्या महत्वपूर्ण है। क्या आधुनिक समय में न्यायालय का यह दृष्टिकोण उचित है। आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है। क्या यह सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जिसमें साफ साफ बोला है पत्नी को कि आप ये नहीं कह सकती हैं कि आप किसी पर अपने पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती, ये नहीं कह सकती हैं। उसका समाधान निकालें अपने रिश्ते का, ताकि बच्चों को एक टूटा हुआ परिवार ना झेलना पड़े जीवन भर। उनकी कोई गलती नहीं है। क्या आपके हिसाब से यह कथन सुप्रीम कोर्ट का सही है? तो अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। या फिर आपको लगता है कि नहीं, आप एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जी सकते हैं, आपको किसी पर निर्भर वास्तव में होने की ज़रूरत नहीं है, अपने पति पर या अपनी पत्नी पर। और बच्चों कि भले बच्चों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो बच्चों की वजह से आप अपने जीवन को, अपनी निर्भरता को किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते, खुद को, अपनी स्वतंत्रता को किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते,
तो जो भी आपका विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। आपको लगता है कि ऐसे ही किसी मामले से आपका कोई नोन या रिलेटिव जूझ रहा है तो उसके साथ ये रूलिंग ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और प्रोत्साहित हो सकूं आपके लिए नॉलेजेबल जजमेंट लेकर आने के लिए, और कोई अगर सरकार की ऐसी नीति है जो आपके लिए हित में हो सकती है वो लाने के लिए। धन्यवाद।